हाँ जी, तो आज आया हूँ मैं अपने 5th ईयर का सर्विस का एक्सपीरियंस देने। एक्सपीरियंस बताना एक्चुअली टाटा का कैसा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस रहा और इस बार भी कुछ खास नहीं रहा। पिछले 4 बार की तरह प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सर्विस इतनी पैथेटिक तो अब नहीं बोलूँगा, पैथेटिक नहीं है बट सर्विस में इतना गैप है और इश्यूज़ हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ जी, इस बार टाटा वालों ने गाड़ी बुलाई 3 बार। मतलब बुलाई नहीं, मतलब 2 बार तो सर्विस सेंटर पे ही गई। एक बार घर पे आके किया क्योंकि मैंने ज़िद कर दिया कि मैं तो गाड़ी नहीं दे रहा, जो करना है कर लो, ठीक है? और घर पे आके ठीक करना होगा, नहीं तो मैं एस्केलेट करूँगा। तो बात शुरू होती है फ्राइडे को, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को मैंने गाड़ी दी। गाड़ी में बड़े सारे इश्यूज़ थे, 20 पॉइंट थे, जो कि मैंने लिख के बाकायदा दिए थे कि उनको सुनने में कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। लिख के मैंने दिए कि ये सारे इश्यूज़ हैं गाड़ी में, ठीक है? इश्यूज़ मैं एक मोटा-मोटी बताऊँ तो सारे डोर में नॉइज़ थी, पीछे से नॉइज़ था, बूट के एरिया से नॉइज़ था, हल्का-फुल्का शॉकर में नॉइज़ था। देन उसके बाद इंजन लॉक्ड का जो साइन आ रहा था बीच-बीच में, बैटरी का साइन आ रहा था। फिर उसके बाद गियर फँस रहा था। तो ये सारे इश्यू फ्राइडे को गाड़ी दी और मेरे को गाड़ी मंडे इन्होंने बोला कि हो गई है गाड़ी, ठीक है? मैंने बोला ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 डेज़ रख लिया, एग्री। जब मंडे को इन्होंने बुलाया, कॉल आउट करना चाहूँगा अंकुश जो सर्विस एडवाइज़र है, उसने बुलाया मेरे को कि सर गाड़ी ठीक हो गई, आके टेस्ट ड्राइव ले लो। मैं गया, गाड़ी में इश्यूज़ थे, मतलब नॉइज़ का इश्यूज़ था बेसिकली, कि नॉइज़ लेफ्ट साइड के डोर से आ रहा था, काँच से आ रहा था और पीछे बूट की तरफ से आ रहा था। तो एक टेक्नीशियन जो है या डेंटर जो है, उसने बोला कि सर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उन लोगों का मतलब ये स्टैंडर्ड है स्टेटमेंट कि हाँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपको फ़ील हो रहा है, हैलुसिनेशन हो रहा है। तो सेकंड वाले से आया, सेकंड वाला मतलब वर्किंग डे मंडे सोच सकते हो आप लोग, कितना काम रहता है उस दिन। उस दिन मैं गया उसको बुलाने पे और गाड़ी पिकअप ड्रॉप कराई थी, तो ये एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाड़ी फुल थॉरोली चेक कर ले पहले खुद से, उसके बाद बुलाए। फिर इश्यूज़ गाड़ी में सेकंड डेंटर आया तो उसने बोला कि हाँ सर गाड़ी में नॉइज़ तो है, ठीक है, डोर में नॉइज़ है और पीछे से नॉइज़ है। तो जो पीछे स्पॉइलर होता है उसमें इश्यूज़ था और पीछे बम्पर की तरफ से कुछ तो आवाज़ आ रहा, सीट के नीचे से कुछ आवाज़ आ रहा था। तो उसने बोला कि सर गाड़ी छोड़ दो, तो आपको कल होके मिल जाएगी। तो मैंने छोड़ दिया, बोला कि शाम तक भिजवा देंगे, नहीं तो कल आ जाऊँगा। देन मेरे को ट्यूसडे को गाड़ी मिली मॉर्निंग में। मॉर्निंग गाड़ी को ट्यूसडे को मॉर्निंग में मिली गाड़ी मेरे को। और जब मैं ट्यूसडे यूज़ किया गाड़ी मैंने, और कहीं कुछ नहीं हुआ, ना लड़ी गाड़ी ना कुछ हुआ, प्रॉपर सेफ जगह पार्क था। और उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस चला के देखा कि चलने में तो सही है ना, कि गियर वेयर नहीं फंस रहे। तो उससे मैं श्योर हो गया कि हाँ चलो चलने में ठीक है। नॉइज़ कम था, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन कम ही था। लेकिन जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था उसी दिन, ट्यूसडे के दिन ही, तो देखा कि पीछे जो है बम्पर में गैप है, जो कि मैं वीडियो अटैच करूँगा, ठीक है? तो मैंने बोल कॉल आउट किया कि भाई ये क्या है? मतलब 5-5 6-6 दिन गाड़ी रखने के बाद भी तुम्हारा ऐसा ही है ना? 5 दिन उधर गाड़ी रखी तुमने और उसके बाद भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और मतलब गाड़ी दिया था मैंने सर्विस प्लस ये 20 जो इश्यूज़ थे उसके लिए दिए थे, ठीक है? और उसके बाद जब गाड़ी दी उसने, तो मेरा क्रूज़ कंट्रोल लगा था, उसको अनइंस्टॉल कर दिया था। भाई आप कोई जो चीज़ निकाल रहे हो, उसको लगाओगे ना फिर से कस्टमर का, या निकाल के छोड़ दोगे? तो फिर दोबारा मैंने गाड़ी दी, ठीक है? कि भाई बोला कि सर गाड़ी लेके आना पड़ेगा। मैंने इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं गाड़ी लेने आऊँ, फिर लेके जाऊँ, फिर तुमसे काम कराऊँ, फिर वो करूँ। फिर गाड़ी लेके गया सेकंड टाइम, फिर लेके आया गाड़ी, फिर देखा मैंने कि फिर से जो है बम्पर में गैप है। तब फिर से मैंने उसको कॉल आउट किया सर्विस सेंटर को, एडवाइज़र को। और एडवाइज़र रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। बस उन लोगों का काम ही यही है। और ये लोगों ने ये लोग एक ग्रुप बना देता है कि उसमें सर्विस मैनेजर ये वो तामझाम के लोग रहते हैं, ज़रा सा भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके बाद जब मैं फ्रस्ट्रेट हो के इधर अनाप शनाप लिखना जब चालू किया मैंने, तब जाके वो रेस्पॉन्ड करने का। मैंने बोला कि भाई तुमने, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, मैंने बोला तुमने ग्रुप बनाया ही क्यों, जब तुम्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं करनी, कुछ देखना ही नहीं कि 3 बार से कस्टमर को परेशान कर रहा है ये बंदा, तो फिर ग्रुप बनाया ही क्यों? ग्रुप 1 to 1 चलने देता है। ग्रुप बना के फायदा क्या है जब तुम देख ही नहीं रहे हो, कोई सर्विस मैनेजर नहीं देख रहा, कोई सीनियर नहीं देख रहा, तो फायदा क्या है इस ग्रुप बनाने का? ये व्हाट्सएप पे बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम लोगों को? तो अब तब फिर उसने रिस्पॉन्ड किया, नहीं सर इशू तो थोड़ा गलती है हम लोगों की तरफ से, हम लोग इसको सही करेंगे। मैंने बोला बोला गाड़ी लेके आ जाए। मतलब ये क्या मतलब है गाड़ी लेके आ जाइए?
तुम्हारे पास, हमारे पास इतना वेला टाइम है कि मैं गाड़ी गाड़ी लेके आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो काफ़ी सारा मैंने सुनाया उसको व्हाट्सएप पे ही। फिर उसके बाद उसने बोला कि नहीं सर ठीक है सर, हम बंदा भेज देते हैं, तो वो आपको फिक्स करेगा। बंदा भेजा, कल सैटरडे में बंदा आया। बट बंदे का जो बंदा डेंटर था या ड्राइवर था जो भी था, आप किसी को टाइम दे रहे हो कि सर मैं इस टाइम तक आऊँगा तो आ जाओ, लेट हो रहा है फ़ोन कर दो, सर लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, समझता है। उस बंदे ने 11 बजे लोग बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं उसके चक्कर में वेट करता 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 और हर 1.5 घंटे बाद बोलता है कि सर मेरे को और थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब कि पहुँच रहा हूँ। मतलब ये क्या बकवास है यार, तुम 11 बजे बोला कि बस 5 मिनट में पहुँच रहे हो, अभी फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे को बस 10 मिनट में पहुँच। मैंने बोला तुम्हारे चक्कर में मैंने सारे काम छोड़ के वेट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने गाड़ी ठीक करवाऊँ, और फिर उसको भी मैंने सुनाया, कमी नहीं है तुम लोगों की काम करने, क्या प्रोफेशनलिज्म है। लेट हो रहा है बोलो कि हाँ लेट हो रहा है सर, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है हम दूसरा कुछ काम करते, तुम्हारे लिए मैं वेट करता रहा करता रहा करता 2.5 घंटे बाद तुम 12 बजे 1 बजे तो वो आया बंदा, फिर 1 1.5 घंटे 2 बज गए मेरे को उससे काम कराने में, तब जाकर 2 बजे मैंने फिर बाकी सारे काम पेंडिंग काम किए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मतलब टाटा एज ए प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन सर्विस सेंटर में एक तो रिस्पांस की ढंग की कमी है कि ढंग से प्रॉपर रिस्पांस क्या होता है, इसको या तो वीडब्ल्यू से सीखे या टोयोटा वालों से सीखना चाहिए। ठीक है, कि कैसे कस्टमर को रिस्पॉन्स देना, कैसे बेवकूफ़ नहीं बनाना है, कैसे चीज़ों को खींचना नहीं है, इतना टाइम नहीं लेना। एक सर्विस गाड़ी मैंने सर्विस को दी थी, और ये छोटे मोटे इश्यूज पे इसमें इन लोगों ने लगा दिए 7 दिन। 7 दिन ब्रदर, 7 दिन। 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में गाड़ी टूटी फूटी डेंट पेंट होके सर्विस होके आ जाती है, जिसमें एक सर्विस में लगा दिया उन्होंने 7 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि फीडबैक के लिए कॉल कर फीडबैक दे जाए। मतलब क्या फीडबैक दे दूं मैं, तुम्हारा वीडियो तुम अपने ग्रुप पे देखो, कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, फीडबैक क्या क्यों मांग रहे हो। तो पता नहीं है कि फीडबैक खराब ही दूंगा, इसलिए मत मांगो फीडबैक। एटलीस्ट सेटल डाउन हो जाते हैं मेरे को, गाड़ी अगर सही चली 1 2 दिन ठीक चली तो फिर तो फीडबैक दे ही दूंगा, अदरवाइज अभी तो फीडबैक तुरंत मांगो। तो ये है इश्यूज सर्विस सेंटर के। यार ये कोई मतलब सागर मोटर्स का नहीं है ऐसा, ये ओवरऑल ही है, टाटा का यही एटीट्यूड है। तो नाउ दिस इज द लास्ट टाइम कि मैं यहाँ सर्विस करा रहा हूँ, और एक्सटेंडेड वारंटी था इस वजह से मैंने 5 साल यहाँ कराया भी, अदरवाइज मैं कब का बाहर से ही करवा रहा होता सर्विस, क्योंकि इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं होती है अपने जीवन में, और भी जीवन में बहुत सारे पेन है जो कि हम ले सकते हैं, और गाड़ी को लेके तो कतई नहीं लेना चाहिए। गाड़ी में प्लेन एंड सिंपल काम होता है कि ये आपको बताया, ये आप ठीक कर दो, तो वो इनसे होता ही नहीं है। बिना 4 बार 5 बार विजिट के इनसे काम ही नहीं होते, पता नहीं क्या सीन है। खैर एनीवेज, गाड़ी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट, गाड़ी सर्विस हो गई, ठीक हो गई। और गाड़ी मैं बता दूं 56,000 चली है अभी मेरी 5 सालों में। ये वैगनर से भी कम चलाई है मैंने, एक्चुअली वैगनर मैंने 5 सालों में चला दी थी अराउंड 75,000 किलोमीटर। हालांकि रिमोट वर्क है, इस चक्कर में भी ऐसा है, काफ़ी गाड़ियाँ चलती नहीं है एक्चुअली, तो इस वजह से भी तो गाड़ी कंडीशन अभी काफ़ी सही है। अब बस एक काम इसमें और बचा है गाड़ी में कि इसको डिटेलिंग करा दूं सोच रहा हूँ, या रैप करा दूं, दोनों में से एक सोच रहा हूँ कराऊंगा इस बार। और थोड़ा सा कुछ अब मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि वारंटी एक्सपायर हो गया है, तो अब कुछ शायद मॉडिफिकेशन और लेके आऊँ। और ओवरऑल क्या प्राइस लगा, कितने खर्चे हुए, तो मैं बता दूं, मैं ऐसे तो लगाऊंगा, पीडीएफ भी लगाऊंगा। 7,000 के अराउंड जो था, 6,900 समथिंग के अराउंड सिल्वर पैकेज लिया था, तो जो कि सर्विस का था, जिसमें सर्विस होता है, सर्विस में सारे इंक्लूड है। और अराउंड 9,000 के अराउंड मेरे को एक्स्ट्रा लगे पार्ट्स के, जिसमें से कि सेंसर है, मतलब एबीएस वाले सेंसर, वो मेरे को पता था कि ख़राब हो गया, ब्लिंक करता था लाइट। देन रिवर्स पार्किंग सेंसर, वो भी माल फंक्शन करता रहता था, वो भी पता था मेरे को ख़राब है, तो वो नॉन चीज़ है। देन उसके बाद वाइपर्स है। देन उसके बाद इंजन के कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स 1,500 ऐसे करके थे। फिर ब्रेक कैलिपर के सेंसर हैं, स्पीड सेंसर, वो लगे हैं, वो भी ख़राब था मेरे को पता है। तो नॉन पार्ट्स थे, तो मेरे को पता था कि इतना तो मेरा ब्रेक का जो हैंड ब्रेक का वो नहीं होता केबल, वो भी चेंज हुआ, वो भी ख़राब था, तो वो भी चेंज करा दिया। तो सब इंक्लूड करके अराउंड 16,000 के अराउंड लगा टोटल, जिसमें कि वाइपर भी इंक्लूड है, या वाइपर भी इंक्लूड है।
तो डेढ़ एक हज़ार का तो वाइपर ही होगा। तो या अराउंड 16,000 लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक है यार, गाड़ी रखने पे मतलब 1,500 अगर खर्च हो रहे हैं पर मंथ, ठीक है, चलता है, गाड़ी रखो तो इतना तो होगा ही। खैर, तो ये टोटल खर्च है और ये था एक्सपीरियंस। बीच बीच में पॉपअप में वीडियोस आएगा सर्विस वाले, जो आप देख के बताना। और मैं तो मानता हूँ कि एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में जानकारी है। तो मे भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो कि घर पे आई मीन आउट ऑफ सर्विस सेंटर कराना है ऑथराइज, या ऑथराइज में कराना है, कुछ सजेशन चाहिए तो मांग सकते हो। चलो, बाकी नेक्स्ट ट्रिप कुछ प्लान करो, देखते हैं अब जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। चलो, बाय बाय।